हे श्री श्याम, हम भक्तों उससे मनुष्य ऐसे बोलते हैं, भगवान कार्य नहीं बनाता है, हमारी किस्मत में होता है वही हमको मिलता है। बात सत्य नहीं है। आप बाबा श्याम के दरबार में जाइए कि बाबा श्याम का रंग आप पे ना चढ़ जाए तो कहना, आपके कार्य कैसे पूरे होते हैं फिर आप खुद देखोगे। आप यही बात सोचोगे, इससे अच्छा है इतने दिन पहले मैं बाबा श्याम के दरबार में आ जाता, मेरे कार्य बन जाते। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो भगत अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, सभी से हार जाता है, के साथ में कोई खड़ा नहीं होता है। दुख तकलीफ में बाबा श्याम हमारा उसके साथ में खड़ा होता है तो उसकी जीत कराता है। बाबा श्याम कलयुग का जागृत देवता है। तो भगत की पूजा पाठ से अति जल्द प्रसन्न हो जाता है, उस भगत के सारे संकट समाप्त करता है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेके आए हैं। सत्य कहानी को जानकर आपको भी बाबा श्याम पे विश्वास हो जाएगा कि बाबा श्याम कितने चमत्कार करता है अपने भक्त के साथ में। अपने भक्तों के दुख तकलीफों को देख ही नहीं पाता है बाबा श्याम, खुद दौड़ा चला आता है किसी न किसी रूप में। मेरा बाबा श्याम है ही ऐसा। आज की जो सत्य कहानी है सुनीता जी की है। सुनीता जी ने बताया कि नाम जप से मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है, यही इस चैनल के माध्यम से मैं सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रही हूँ। आगे सुनीता जी बताते हैं, मेरे जीवन में एक पल ऐसा भी आया था, मेरा घर टूटने वाला था। मेरे पति थे जो अन्य स्त्री के चक्कर में आ गए थे, जिसके कारण हमारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाया था अपने पति को, पर वे बात नहीं मान रहे थे मेरी। फिर मैंने ये बात अपनी सासू माँ को बताई, पर वह भी अपने बेटे की ही साइड ले रही थी। फिर मैंने अपने घरवाले को बोला ये बात। मेरे घरवाले ने बोला कि हम उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। फिर मेरे पापा, मेरी माँ, हम लोग पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर जाकर अपने पति के बारे में मैंने बताया। तब उन्होंने यही बात बोला कि आपके पति है जो, वह दूसरी स्त्री से शादी कर ले, अब हम उसके ऊपर केस बना सकते हैं, अन्यथा हम केस नहीं बना सकते। अब हमको वहाँ से भी निराशा हाथ लग गई थी, हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ये सुनीता जी बताते हैं कि मेरे दो बच्चियाँ भी हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि उनका पालन पोषण मैं कैसे करूं। फिर आगे सुनीता जी बताते हैं, जिस लड़की का रिलेशनशिप है मेरे पति से, पंजाब की रहने वाली है और मेरे पति का वहां पर आना जाना लगा रहता था। मैंने हर प्रयास कर लिया अपने पति को समझाने का, पर बात नहीं बन पा रही थी। मैं रात रात भर रोती थी यही बात सोचकर कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं अपने पति को। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था इसी बात को लेकर। आगे सुनीता जी बताते हैं कि जब मेरे पति पंजाब में जाते थे तो वहाँ पर 4-5 दिन रुक कर आते थे। तो जब मैं अपने पति को पूछती थी कि आपको इतने दिन क्यों लग रहे हैं, वह यही बात बोलते थे कि मैं बिजनेस के चक्कर में यहाँ पर आया हूँ। हर वक्त वह झूठ ही बोलते थे। मेरे को तो उनके बारे में सब कुछ क्लियर पता था। मैं उनके ऊपर झूठा आरोप भी नहीं लगाती थी, तब जानती थी कि क्या क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। फिर आगे सुनीता जी बताते हैं, जब वह लड़की वहाँ पर रहती थी तब उस घर का रेंट भी मेरे पति ही उठाते थे। दिनों बाद अपने माँ बाप को भी अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता चल गया था। मेरा बेटा किसी दूसरी औरत के चक्कर में है। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा समझाया, पर वह समझने के लिए तैयार नहीं था। मेरे सास ससुर भी काफ़ी ज़्यादा समझाते थे, पर वह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मेरे पड़ोस में ही बाबा श्याम का जागरण था, तो वहाँ का हमारे घर पे बुलावा आया था। तो उन्होंने बोला था कि आपको हमारे घर पे आना है, बाबा श्याम का जागरण है। वहाँ पर मैंने बाबा श्याम का जागरण सुना, बाबा श्याम की प्रशंसा सुनी। वहाँ पर संतजन बता रहे थे कि बाबा श्याम के शरण में जाता है सच्चे मन से, उसके सारे संकट बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी बाबा श्याम का नाम जप और उनकी पूजा आराधना करूँगी। मेरे को भी बाबा श्याम के ऊपर विश्वास हो गया था। अगले ही दिन से मैंने बाबा श्याम की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया, उनका नाम जप करना शुरू कर दिया। फिर मेरे को नाम जप करते हुए मैं ना हो रहा था, मेरे को लगा कि धीरे धीरे करके उनका फ़ोन बिजी आना बंद हो गया। आगे सुनीता जी बताते हैं, मेरे पति पूरे पूरे दिन उस औरत से बात करते थे। 1 महीने बाद बाबा श्याम की कृपा ऐसी हुई, फ़ोन बिजी आना कम हो गया। फिर एक बार मेरे पति पंजाब गए थे
शोहरत से मिलने के लिए। वहाँ से परेशान होकर घर पे आए। मैंने बोला कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? मेरे पति ने बोला कि जिस लड़के से मैं बात करता हूँ किसी और लड़के से बात करती है। मेरे को अब जाके पता चला है, जिसके कारण मैंने तुमको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी है। तुम मेरे को क्षमा कर दो। मैं आज के बाद उस औरत से बात नहीं करूँगा, ऐसा मेरे पति ने कहा। आगे सुनीता जी बताते हैं कि ये बात सुनकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा रोना आ गया। मैंने अपने पति को बोला कि आपकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, आगे से ये गलती ना करना वापस। मैंने बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया और बाबा श्याम के समक्ष रोने लग गई थी। बाबा श्याम को यही बात बोल रही थी कि बाबा श्याम, आप सच में चमत्कारी देव हो। आपने मेरे संकट समाप्त किए हैं। मैं सदा ही आपकी आभारी रहूँगी। आपने मेरा घर टूटने से बचाया है। हे बाबा श्याम, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं, जितनी तारीफ करूं, उतनी ही कम है। आप सच में हारे के सहारे हो। आप करुणा निदान और दया के सागर हो। इतना मैंने बाबा श्याम को बोला। बाबा श्याम की कृपा से जो मैं सोचती हूँ वह कार्य पूरा हो जाता है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया तो नेताजी की सत्य कहानी कि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।